क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीन पूरी दुनिया को अपनी 9 डैश लाइन से डराता था, आज वो भारत का नाम सुनकर पानी पानी क्यों हो रहा है? फरवरी 2026 की सबसे बड़ी और कड़वी हकीकत यही है कि साउथ चाइना सी अब चीन की जागीर नहीं रही। आज हम उस ऑपरेशन चक्रव्यूह की बात करेंगे जिसमें बीजिंग की ग्रेटर चाइना के सपने को समंदर की लहरों में डुबो दिया है। आखिर क्यों भारत की एक छोटी सी हरकत ने शी जिनपिंग की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है? क्या साउथ चाइना सी में भारत की एंट्री तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म है? 2026 की शुरुआत में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की जो खेप सौंपी है, उसने पूरे साउथ चाइना सी का भूगोल बदल कर रख दिया है। ये सिर्फ एक हथियार का सौदा नहीं है, ये फिलीपींस के हाथों में वो चाबी है जो चीन के अवैध कृत्रिम द्वीपों को मिनटों में मलबे में तब्दील कर सकती है। चीन अब तक फिलीपींस को एक छोटा और कमजोर देश समझकर दबाता आया था, लेकिन भारत की इस एंट्री ने फिलीपींस को अजेय बना दिया है। चीन के कोस्ट गार्ड अब फिलीपींस के जहाज़ों को वाटर कैनन से डराने से पहले 10 बार सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ ही किलोमीटर दूर जमीन पर तैनात ब्रह्मोस मिसाइलों का निशाना सीधे उनके जंगी जहाज़ों पर है। ये भारत की आक्रामक कूटनीति का वो ट्रेलर है जिसने चीन के घमंड को चूर चूर कर दिया है। यहाँ एक बहुत ही गहरा और नया एंगल है। अब तक दुनिया मानती थी कि भारत सिर्फ हिंद महासागर का राजा है, लेकिन 2026 में भारत ने अपनी सीमाएं मानसिक रूप से बढ़ा ली हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर चीन लद्दाख में सलामी स्लाइसिंग करेगा तो भारत साउथ चाइना सी में चीन की गर्दन मरोड़ेगा। भारत की नौसेना अब सिर्फ अंडमान तक सीमित नहीं है। हमारी युद्धपोत अब फिलीपींस और वियतनाम के साथ मिलकर चीन की नाक के नीचे गश्त कर रहे हैं। जिसे चीन अपना रणनीतिक पिछवाड़ा मानता था, वहां अब तिरंगा लहरा रहा है। भारत की ये एंट्री चीन के लिए इसलिए भयावह है क्योंकि भारत कोई बाहरी पश्चिमी शक्ति नहीं है, बल्कि एक पड़ोसी महाशक्ति है जो चीन के हर दांव का जवाब देना जानती है। सबसे बड़ा डर जो बीजिंग को खाए जा रहा है वो है भारत, फिलीपींस, जापान और अमेरिका का बढ़ता तालमेल। चीन को डर है कि भारत इस इलाके के छोटे देशों को एकजुट करके एक एशियाई सुरक्षा घेरा बना रहा है। जब फिलीपींस के राष्ट्रपति ने मनीला में भारतीय रक्षा मंत्री का स्वागत किया तो बीजिंग के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इसे क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया। लेकिन सच तो ये है कि खतरा शांति को नहीं, बल्कि चीन की दादागिरी को है। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को एक ऐसा विकल्प दे दिया है जो न तो अमेरिका की तरह शर्त रखता है और न ही चीन की तरह जमीन हड़पता है। ये भारतीय मॉडल ही है जिससे चीन सबसे ज्यादा घबराया हुआ है। भारत ने फिलीपींस को अपनी सबसे घातक मिसाइलें देकर चीन के सीने पर मूंग दलना शुरू कर दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ हथियारों की सप्लाई तक सीमित नहीं है। 2026 की असली हलचल तो दक्षिण चीन सागर के उन कृत्रिम द्वीपों पर है जिन्हें चीन ने अपना अजेय किला समझ रखा था। आज हम उस कड़वे सच का सामना करेंगे कि कैसे भारत की एक छोटी सी नेवल यूनिट की मौजूदगी ने पूरे बीजिंग में पैनिक बटन दबा दिया है। आखिर क्यों चीन के सबसे आधुनिक रडार भी भारतीय नौसेना की चालों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रहे हैं? दोस्तों, फिलीपींस के समुद्री तटों पर जब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल बैटरियों में अपनी पोजीशन ली तो चीन के सैटेलाइट्स में हड़कंप मच गया। ये सिर्फ एक मिसाइल की तैनाती नहीं है, ये एक नो गो जोन का निर्माण है। ब्रह्मोस की रफ्तार और उसकी मारक क्षमता ने चीन के उन टाइप 55 विध्वंसक जहाजों को बेकार कर दिया है जो कभी फिलीपींस के मछुआरों को धमकाया करते थे। 2026 की इस नई हकीकत ने चीन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर उसने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो उसके अरबों डॉलर के जहाज समुद्र की गोद में सो जाएंगे। भारत ने फिलीपींस को वो दांत दिए हैं जिनसे अब वो ड्रैगन को काट सकता है। यहाँ एक बहुत ही गुप्त और नया एंगल है। रिपोर्टों की माने तो भारतीय नौसेना की परमाणु पनडुब्बियां अब दक्षिण चीन सागर के उन गहरे इलाकों में गश्त कर रही हैं जहां चीन का अपना दबदबा हुआ करता था। इसे भारत की साइलेंट डिप्लोमेसी कहा जा रहा है। चीन घबराया हुआ है क्योंकि उसे पता नहीं है कि भारतीय सबमरीन कहाँ छिपी है। भारत ने चीन को उसी के खेल में मात देना शुरू कर दिया है, अदृश्य होकर प्रहार करना। जब चीन के जंगी जहाज वियतनाम या फिलीपींस की सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं तो उन्हें अचानक भारतीय नौसेना के किलो क्लास सबमरीन के सिग्नल मिलते हैं। उसे समझ आ गया है कि समुद्र अब उसका निजी तालाब नहीं रहा, बल्कि भारत ने यहाँ अपनी अदृश्य दीवार खड़ी कर दी है। सबसे बड़ी चाल जो भारत ने 2026 में चली है वो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को सुरक्षा का भारतीय मॉडल देना।
चीन हमेशा इन देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर या डराकर चुप करा देता था, लेकिन भारत ने वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया के साथ रक्षा समझौतों की एक ऐसी झड़ी लगा दी है कि अब ये देश चीन के सामने झुकने को तैयार नहीं है। भारत इन देशों को न केवल हथियार दे रहा है, बल्कि उनकी सेनाओं को ट्रेनिंग भी दे रहा है। इसे चीन छोटा भारत मॉडल कह रहा है, जहां हर छोटा देश अब भारत जैसी ताकत और तेवर दिखा रहा है। हमने देखा कि कैसे हमारी पनडुब्बियों ने चीन के होम ग्राउंड में घुसकर साइलेंट दस्तक दे दी है, लेकिन 2026 की ये लड़ाई सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रही। आज हम उस सामरिक घेराबंदी की बात करेंगे जिसे बीजिंग के रणनीतिकार अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार मान रहे हैं। चीन हमेशा से चाहता था कि वो इन छोटे देशों को एक एक करके निगल जाए, लेकिन भारत ने बीच में आकर पूरा खेल ही पलट दिया है। 2026 में भारत ने वियतनाम और फिलीपींस के साथ मिलकर एक ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी ग्रिड तैयार कर लिया है। अब अगर चीन का कोई भी जंगी जहाज हेनान द्वीप से बाहर निकलता है तो उसकी पहली जानकारी भारतीय सैटेलाइट्स के जरिए मनिला और हनोई पहुंच जाती है। चीन अब अपने ही इलाके में अंधा हो चुका है, क्योंकि भारत ने उसे चारों तरफ से डिजिटल और फिजिकल सर्वेलेंस में जकड़ लिया है। यहाँ एक बहुत ही खौफनाक एंगल है। चीन का सारा घमंड उसके व्यापार और तेल की सप्लाई पर टिका है, जो मलक्का जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। 2026 में भारत ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर में बदल दिया है। जैसे ही चीन ने साउथ चाइना सी में फिलीपींस पर दबाव बढ़ाना शुरू किया, भारत ने मलक्का के मुहाने पर अपनी घातक P-8I पोसाइडन निगरानी विमानों की गश्त बढ़ा दी। ये चीन के लिए एक सीधा और कड़वा संदेश था, अगर तुमने मनिला को छेड़ा तो हम तुम्हारा गला मलक्का में घोंट देंगे। ये भारत की वो इकोनॉमिक स्ट्रैंगल होल्ड है जिससे चीन सबसे ज्यादा डरता है। उसे पता है कि अगर भारत ने सप्लाई लाइन काट दी तो चीन के शंघाई और बीजिंग जैसे शहर हफ्तों में अंधेरे में डूब जाएंगे। चीन ने जब देखा कि वो पारंपरिक युद्ध में भारत और उसके साथियों से घिर रहा है, तो उसने 2026 के मध्य में अपनी टाइप 94 परमाणु पनडुब्बियों को गहरे समुद्र में उतार दिया। लेकिन यहाँ भारत ने अपना सबसे बड़ा पत्ता खोला। भारत ने अपनी नई अरिहंत क्लास की पनडुब्बियों और अमेरिका के सोनार डेटा का इस्तेमाल करके चीन की इन पनडुब्बियों को ट्रैक करना शुरू कर दिया है। समुद्र के नीचे एक ऐसा चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो चुका है, जहाँ चीन की परमाणु ताकत अब बेअसर साबित हो रही है। भारत ने ये साफ कर दिया है कि वो अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि वो पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र का अंतिम रक्षक बन चुका है। इस पूरी जंग का सबसे बड़ा परिणाम होगा भारत के नेतृत्व में बना एक नया सुरक्षा ढांचा। 2026 में जब भारत, फिलीपींस, वियतनाम और जापान मिलकर मनिला सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर करेंगे, तो वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो सिर्फ हथियार बेचने वाला देश नहीं है, बल्कि वो छोटे देशों का सबसे बड़ा रक्षक है। अब वियतनाम और फिलीपींस जैसे देश अमेरिका की तरफ देखने के बजाय नई दिल्ली की तरफ देखेंगे। ये भारत के विश्वगुरु अवतार का वो रूप है जहां हम सुरक्षा और सम्मान दोनों की गारंटी देते हैं। साउथ चाइना सी में भारत की एंट्री सिर्फ एक मिलिट्री कदम नहीं था, बल्कि ये भारत के सुपर पावर बनने की औपचारिक घोषणा थी। 2030 तक भारत दुनिया की वो शक्ति होगा जिसके पास न सिर्फ सबसे घातक नौसेना होगी, बल्कि वो दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था का केंद्र भी होगा। चीन की नई चालें अब भारत के सामने फीकी पड़ चुकी हैं, क्योंकि हमने उनके चेस बोर्ड को ही पलट दिया है। भविष्य का इतिहास लिखेगा कि जब पूरी दुनिया चीन की दादागिरी के सामने झुक रही थी, तब भारत खड़ा हुआ और उसने समंदर की लहरों पर तिरंगा लहराकर मानवता और न्याय की रक्षा की। तो दोस्तों, चीन की घबराहट वाजिब है, क्योंकि उसने ऐसे भारत को छेड़ा है जो अब अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर दुनिया का नेतृत्व करना जानता है। साउथ चाइना सी की ये जंग भारत की विजय गाथा का सिर्फ एक अध्याय है, पूरी किताब तो अभी बाकी है। दोस्तों, आज के इस विशेष और ऐतिहासिक एपिसोड में आज इतना ही। हमने इस महाटकराव की हर बारीकी को आपके सामने रखा है। अगर आपको हमारी ये विस्तृत और शुद्ध हिंदी की आग उगलती प्रस्तुति पसंद आई हो, तो इसे हर उस भारतीय तक पहुंचाएं जो भारत को समंदर का स्वामी बनते देखना चाहता है। जय हिंद दोस्तों।